आपकी जो इस वक्त जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, इसको आपने खुद बयान किया था एक शेर में, मैं सुन रही थी, एक शेर आपने कहा था कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो क्यों आपकी जो है वो बुरी लग गई है, किसको बुरी लग गई है इतनी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। यकीनन मेरा दिल अब इनको बद्दुआ देने को करता है, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ किया, जिस तरह बेतवकीरी की, जिस तरह तजलील की, और वो भी बग़ैर किसी कसूर के, सिर्फ और सिर्फ जेलसी। और खान के कानों में ये बातें इन्होंने इमीडिएटली जब ये बाहर आए, क्योंकि जब तकलीफ़ का वक्त था तो ये सारे जो हैं बिलों में छुपे हुए थे। उनकी क़ियादत, उनकी इनकलाबी होने की दलील के लिए तो यही काफ़ी है कि जब जिस वक़्त पार्टी को, पाकिस्तानियों को आपकी ज़रूरत थी, हमें किसने कौन सा जो है जिंदा दरगोर कर दिया। तकालीफ थी, जुर्रत करनी होती है कि आपने 144 को वायलेट करना है। कोई 144 आपका हक एहतजाज जो है नहीं ले सकती है। जब आप निकलेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो जब 8 फरवरी गुजर गया और ये लोग बाहर आ गए और 8 फरवरी का नतीजा अवाम ने हमारी मेहनत और खान के साथ वफा का सिला जो है 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत की शक्ल में दिया, तो मैंने ही बदकिस्मती से इनकी मुलाकातें शुरू करवा दी। रिट मैंने दायर की और पहली मुलाकात में इन्होंने खान के कान भरने शुरू किए। जब दूसरी मुलाकात हुई तो 11 फरवरी को इन्होंने मुझे फोकल पर्सन से हटवाया, फिर इन्होंने एक हफ्ते के बाद ये पॉलिटिकल कमेटी से हटवाया, फिर कोर कमेटी से हटवाया, फिर मेरा भाई वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको बजाय इसकी कि मैंने बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तौहीन होगी, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ भाई से, आप इसको निकालें नहीं। उन्होंने इतनी भी मोहलत नहीं दी ताकि मेरी डिस्ग्रेस हो, तो उसको यानी कैबिनेट से एक्सपेल किया। इसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो नामजदगी थी वो विड्रा की। इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकली खान को के जहन में ये बिठा दिया कि जी ये एहतजाज पे जाएगा तो क्रेडिट इसको जाएगा, तो लिहाजा मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने तमाम तंजीमी एक्टिविटीज़ से मुझे अप्रैल के बाद बिल्कुल फारिग किया। इसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में उभर आता था। इसकी भी तकलीफ़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको थी कि मैं मीडिया पे बोलता क्यों। अब मीडिया पे मैंने कभी खान के ख़िलाफ़ तो नहीं बोला, पार्टी के नैरेटिव के ख़िलाफ़ नहीं बोला। असल जंग है पार्टी पे कब्ज़े की। अच्छा। और कब्ज़ा माफिया जो हैं उसी ने खान को इसार में लिया हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से पार्टी में जो हैं या किसी को जो है बनाया जाता है, या वज़ीर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी या मशीर या कोई पार्टी में ओहदा दिलाया जाता है, या दूसरा काम वो हो रहा है कि जो पहले से कहीं किसी मुअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं उसको गिराया जाता है। पार्टी का जो अब असल नैरेटिव है मैंडेट की रिकवरी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या हुकूमत से जो है कोई, इसका नतीजा ये निकला कि 1 साल में हम 1 इंच भी न कामयाबी हासिल कर सके, उल्टा अपनी सीटें हमने गंवाई। और फिर जो हैं ये जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या कबाहती हुई, फिर रिज़र्व सीटें आई, स्टैंडिंग सेनेट की सीटें आई, किस तरीके से लोगों की नामजदगियाँ हुई, ये सारे यही ओहदे लोगों को टिकट दिलाने, सेनेटर बनाने के चक्कर में इन्होंने पार्टी का तया पांचा किया। और कोई भी आवाज़ उठाता, देखिए तरीके वारदात ये होती है कि खान के पास 24 घंटे कोई ना कोई बैठा होता है ताकि कोई ऐसी बात खान के इल्म में ना आ जाए जो उनके मफादात को जो है डैमेज कर सके। और खान साहब जो हैं लिमिटेड उसकी एक्सेस है, 570 आयाम हो गए हैं, फीडबैक उनके पास नहीं है, वर्कर तक रसाई नहीं है, लीडरशिप तक रसाई नहीं है, वो उनके कानों में इस अंदाज में बात डालते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे निकलवाया तो तरीके वारदात ये हुआ, जो तफसील कि एक MPA पंजाब से उस को आगे लाया गया और उसने कहा जी मरवत ने उधर लंदन में आपके खिलाफ और बीबी साहिबा के खिलाफ इंतहाई नादेबा गुफ्तगू की है एक निजी महफल में। अच्छा। तो खान साहब ने कहा अच्छा ये हो गया है। तो दूसरे हजरत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बस जी मैंने कन्फर्म करा दिया है, वाकई उन्होंने ये जो है गालम गलोच की है। तो एक तीसरे हजरत थे, उन्होंने कहा जी मुझे जेलम से फलां ने बताया कि ये काम जो है उसने किए हैं और इस पर हम
और सारे जो हैं वर्कर परेशान। अब वर्कर को अभी तक खान को इल्म नहीं था, ये सारी चीज़ कंकाक्ट हुई, इख्तिरा हुई। तो जब खान ने मुझे बुलाया 2 माह के बाद, अब उस शख्स को रिवार्ड किया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया पंजाब में, जिसने ये शोशा छोड़ा। अच्छा। तो मैं जब खान साहब के पास गया जेल में और मैंने उन्हें गुजारिश की, मैंने कहा आपने मुझे क्यों निकाला, ये दूसरी दफ़ा जब निकाला तो खान साहब को याद नहीं था कि किसने शिकायत की थी और क्या वजह थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमारे एक इंतहाई अहम जिम्मेदार बैठे थे, उनसे पूछा कि, मैंने कहा नहीं मुझे ये बताना होगा। तो उन्होंने कहा उससे पूछा कि क्या, उस शख्स ने कहा कि जी मुझे तो खुद इल्म नहीं था, आपकी तरफ से इतला आई कि आपने निकलवा दिया। तो फिर इधर उधर देखते रहे तो कहीं से एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा जी वो MPS साहब ने आपको ये बताया था। तो मैंने कहा जी फिर क्या आपने यकीन कर लिया? कहता है जी पता नहीं किस तरह ये हो गया। अब उसका फिर ये सिला दिया कि खान साहब ने उसी वक्त जो है उस MPA के पार्लिमानी लीडर बनने के, मुझे एकोमोडेट करने के लिए वो फैसला ही वापस ले लिया। अब ये अभी जो निकाला गया हूँ तो मैं तो नारे लगा रहा हूँ कि मुझे बता तो दे। पार्टी का ऑफिशियल मीडिया 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गालम गलोच कर रहा है, और 1 साल से इन जिम्मेदारान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे अवाम की नज़रों में और वर्कर की नज़रों में जो है नीचे गिरा सके। अगर वर्कर जिनके साथ मैंने सहूबत ली, जो मेरे साथ निकले थे, अगर उनका ताउन न होता तो मेरा किस्सा पहली दफ़ा ही निकाले जाने पे ख़त्म हो चुका हुआ था। अभी भी जब इन्होंने निकाला है, खसूसन KP में, फिर पंजाब में भी कई ऐसे अवामिल लोग हैं, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में लोग ये गास नहीं कहते हैं कि वो PTI ऑफिशियल का रवैया भी देख रहे थे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो लिहाजा फिर जो है, खान साहब आपने बड़ा तफसील से एक बैकग्राउंड बताया है, हम चाह रहे थे ताकि एक पूरी पिक्चर पेश आ जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपने कहा कि ये पूरी लड़ाई जो चल रही है, पार्टी पे कब्जे की लड़ाई चल रही है, तो कब्ज़ा इस पे कौन करना चाह रहा है? क्योंकि हमें जो मतलब इंप्रेशन मिलता है, खान साहब इतने पावरफुल हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी कब्ज़ा कामयाब नहीं हो सकता। उनकी फैमिली करना चाह रही है, बुशरा साहबा हैं, अलीमा खान साहबा हैं, आप करना चाहते हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, आपने ग्रुपिंग की बात की, मतलब कौन पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग आपने भी सुना होगा, आपके बारे में कहते हैं कि शायद आप पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, आपको आगे लाया जा रहा है। तो आप क्योंकि ब्लंट आदमी हैं, आप बड़ा वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं करते, तो ज़रा थोड़ा सा इसका कि हमें बताएंगे कि पार्टी पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? यहाँ पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को 90% झूठ बोला जाता है। अच्छा, 90%। और ऐसे अजीब गरीब अंदाज में ये लोग इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं और मुझे हमेशा अफसोस होता है खान को फिर कितना झूठ बोला जाता होगा। मैं एक मिसाल दूँ, सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा है कि मैंने उनको गाली दी है। अब गाली बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने इनको गाली दी होगी तो कहीं पर तो दी होगी। अब ये पब्लिक डोमेन में कह रहा है कि मैंने गाली दी है, कोई सबूत ला दे। मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैंने इनको एजेंट नहीं बोला है, मैंने इसको कोई प्लांटेड शख्स नहीं बोला है। मैंने तो 4 दफ़ा जो इसने मेरे खिलाफ बयानात दिए उनके जवाब में मैंने कह दिया कि आपकी लीगल पोजीशन नहीं बनती है। और एक लफ्ज़ बदबख्त कहा था, वो भी इसलिए कहा था कि इन्होंने मेरी काफ़ी तज़ीक़ की। बदबख्त तो मैंने बद्दुआ है, वो गाली तो नहीं है, शायद उनकी उर्दू में कोई और बदबख्त का माना होता होगा। तो ये शख्स पीठ पीछे क्या बताया होगा खान को जब पब्लिक डोमेन में, और ये नहीं है इस तरह इख्तिरात जो मैंने पहले किस आपको सुनाया। तो लिहाजा जो लोग हैं ना, वो लोग अल्लाह जो है उनको हिदायत दें। खान का उन पे एतमाद जो है वो खान की पार्टी के लिए और खान की रिहाई में और खान के पार्टी के काजिज़ के असूल में सबसे बड़ी रुकावट है। आप अभी पार्टी में हैं या नहीं हैं? क्योंकि वो तो आपको एक्सपेल कर चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, या स्टिल यू थिंक यू आर पार्ट ऑफ इट, या इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे हैं? मैं अब 3री दफ़ा निकाला गया हूँ। 2 दफ़ा पहले भी मेरी बड़ी बेतवकीरी हुई और खामखा में और मजाक बना लिया है। फिर न कि सिर्फ निकाला गया हूँ, पार्टी के अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसी गालियाँ पड़ी, और फिर पार्टी की जो यूट्यूबर्स हैं जो दावे करते हैं, उन्होंने ऐसी गलाजतें जो हैं
बरसाई और फैलाई। दरमियान में आपने कहा था खान साहब ने शायद आपको मुलाकात के लिए बुलाया है, तो मुलाकात हुई है आपकी? आप गए हैं या जाएंगे या नहीं जाएंगे? बात सिर्फ निकाले जाने की नहीं है। क्यों 1 साल से पीटीआई ऑफिशियल मेरे पीछे लगा हुआ है? मैंने खान साहब को 3-4 दफ़ा शिकवे की है। मैंने कहा क्यों नहीं रोका जाता है? तो क्या कहते हैं? और देखिए, खान साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा, किसी को कहा कि भाई वो एक हैं हज़रत मशवानी, कि इनसे बिठा दें, और ये उस वक़्त शायद पाकिस्तान से भागा नहीं था। तो पीटीआई ऑफिशियल ने न कि सिर्फ मेरे खिलाफ नैरेटिव डेवलप किए, मेरे बयानात को एडिट किया। इन्होंने इस तरह जो है, एक बात अगर मैंने की है ना, तो उसको कहीं किसी और बात के साथ मिला के एडिट करके फिर वर्कर तक पहुंचाया। और ये कल भी ये सिलसिला कल तक जारी रहा है। तो वो उसका कोई अदाला खान साहब ने नहीं किया। आपको लगता है कि जितना आप बता रहे हैं कि खान साहब को कई दफ़ा आपने बताया भी सही, 1 साल से कैंपेन्स भी चल रही हैं, हम भी देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और खान साहब ने कभी मतलब रोकने की उनको कोशिश की होती तो चीज़ें ना होती, तो आप समझते हैं कि खान साहब भी कहीं से आपसे इनसिक्योर फील करते थे या नाराज़ थे, या उनकी ब्लेसिंग उनको मिली हुई थी पीटीआई के सोशल मीडिया? मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है, खान साहब एक वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जब ये मैं कैंपेन कर रहा था 9 मई के बाद और 8 फरवरी से पहले, और बहुत ही ज़्यादा उनका मुझ पे एतमाद था, और वो हर चीज़ में मुझे खुद ही उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया, कोर कमेटी में डाला, पॉलिटिकल कमेटी में डाला, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए चेयरमैन नामजद किया। ये सारे उसके अपने फैसले थे, मैंने कोई चीज़ उनसे मांगी नहीं थी। लेकिन जो ही वो लोग आए और उनके कानों में बात डाल दी, तो इसके बाद से यानी मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे बीच लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला ना, तो आज़ादी तो लिबर्टी तो हम ले लेते हैं, मेरी एक आदत होती थी कि मैं हमेशा फैसलों पे उनके साथ तकरार भी करता था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा क्या हो गया है आपको, क्यों आप इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनको शट अप कॉल दे दे और एक दफ़ा जो है इनकी बातें सुनने से आप परहेज कर लें और ये समझ जाएंगे, तो फिर ये कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो खान साहब ने फिर ये किया, ये बैरिस्टर गौर साहब गवाह हैं कि बैरिस्टर गौर साहब और अली अमीन खान अगर मेरे हवाले से कोई भी बात आएगी तो वो दोनों इसको देखेंगे, और मैंने भी इत्तेफाक किया। इसके बाद बात भी आ गई, ना बैरिस्टर गौर को पता था ना अली अमीन खान को पता था, फिर वही हुआ। इस दफा की बात कर रहे हैं आप कि अली अमीन को और गौहर खान को इस दफा जो है वो कुछ नहीं पता था और उन्होंने कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया ना उस प्रोसेस में, भी नहीं किया। तो खान साहब कानून के कच्चे हैं फिर, जो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है। अब उसकी अगर रसाई मीडिया तक होती, इल्म होता, फीडबैक होता, वर्कर तक होती, लीडरशिप तक होती, सारी चीज़ों की वो जानकारी खुद कर सकता। 570-71 दिन असीरी और वो भी तन्हाई के बाद, और इस तरह की बदनीयती पर मबनी ये बातें खानों में डाले जाने के बाद उससे क्या गिला मैं करूं। और फिर जो जिस तरह वो अपनी पार्टी की जंग लड़ रहे हैं, 12-12 दिन उनको जो है रोशनी सूरज। आपको भी लगता है कि कहीं आपसे भी गलतियां ब्लंडर्स हुए हैं? मतलब मैं अगर 1-2 पॉइंट आउट करूं, आप एनालिसिस कीजिएगा अपना फिर। एक तो ये था कि आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हमने भी माजी में बड़ी इसी तरीके से कोई हमारे पे ट्वीट करता था, हम भी सारे दिन लड़ाई झगड़े करते रहते थे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम गॉट थिक स्किन्ड। अब परवाह ही नहीं रहती कौन क्या कह रहे हैं। आप क्योंकि नए नए आए थे, आप पे तनकीद है, आपने हर एक को जवाब भी दिया, और बीइंग ए पश्तून जो मिजाज, और मेरा ख्याल स्कॉर्पियन आपका स्टार भी है, वो भी थोड़ा सा वो मतलब इसमें ऐड करता है इन तमाम चीज़ों में। तो आपने भी हर एक के साथ लड़ाई लड़ी, पिच बैटल लड़ी सोशल मीडिया पे, जहाँ वेल लेफ्ट हो सकता वो नहीं किया। नंबर 1 ये मेरी राय है, जहाँ से कोई लड़ाइयाँ बढ़ी या पार्टी के अंदर कोई थोड़ा सा आपके खिलाफ एक आई। दूसरा ये था कि आपने जो सऊदी अरेबिया वाला बयान दिया, उसके बाद जो आपके मुखालफिन थे वो खान साहब को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि शायद आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, किसी और के कहने पे, सऊदीज़ और खान साहब के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए आपने वो बयान दिया। सो आप समझते हैं कि कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं या सारे गलत आपके मुखालफिन हैं? अच्छा, पहले मैं सऊदी बयान से शुरू कर लेता हूँ। ये गरीदा फारूकी साहिबा के शो में मैंने बयान दिया, और ये बयान उस वक्त दिया जब शो ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या? और वो माइक, मैंने ये आप उनसे पूछ ले, माइक उतार दिया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग हो रही थी
तो मैंने उन्हें कहा बातों में चलते चलते मैंने ये राय, उसने कहा ठहरे ठहरे ये बात जो है आप दोबारा कह दें। और आपने कह दी? हाँ, तो मैंने कह दी थी क्योंकि ये पहली बात, मतलब आप दोबारा गए और आपने ये बात, गया नहीं उधर ही था, हाँ, लेकिन दोबारा कैमरा ऑन हो गया और मैंने बात कर दी। आपको अंदाजा नहीं था कि ये अच्छा बम शेल है? और जी यही बात है, हम हर जगह सुनते थे पार्टी के सर्कल में कि ये कर रहा है, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे खैर है, अब इस बात को फिर वक्त रहने देता हूँ जो मैं भी बताने जाने वाला था। सऊदी का जो आपको सारी बातें एहतियात हमारे शो में याद आ रही है, वहाँ गरीदा साहबा के शो में तो याद नहीं। सऊदी जो बयान था ना, तो मैं वकील हूँ। अब पार्टी का मसला ये है कि वो वकील सियासतदान में फ़र्क नहीं कर पा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बहैसियत वकील एक पाकिस्तानी के बेलाग तब से कर सकता हूँ। वो जो बयान था वो मैं उस वक़्त पीटीआई का तर्जमान था, या मैं पीटीआई के कोई एक ओहदा मेरे पास था, या पीटीआई जो है उसकी पॉलिसी ये थी कि भाई सऊदी के हवाले से कोई बयान नहीं देना है। ये तो आपको कोई गलती कहीं लगती है? मेरा जो ओरिजिनल सवाल था मरवत साहब कि आपको कहीं पे लगता है कि आपसे भी कोई गलतियां ब्लंडर्स हुई हैं? तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब अगर सऊदी वाला मैंने बयान दिया था उस वक़्त, आप इसको गलती समझते हैं? क्यों गलती समझूं? अपनी दानिश पे मैंने एक चीज एक राय दे दी। अब जनाब अली लोगों ने इसको पीटीआई का मौक़िफ़ करार दिया। भाई मैं तर्जमान होता, कोई जिम्मेदार होता और इस तरह बयान चलता तो फिर आप कहते। करोड़ों लोग हैं पीटीआई में, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा। अब वही बयान तो बाद में बुश बीबी साहिबा ने भी दिया। अच्छा, यस। तो मेरा गुनाह याद रखा जाता है, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। दूसरी बात यह है कि मैंने पार्टी की माँ पे, अब एक बात नहीं है आपकी बयान के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी बड़ा शौक है कि मुझे पार्टी से निकाला जाए। आपको? हाँ। वो नाराज होंगे ना, पहले उनकी पार्टी में थे। पार्टी में नहीं, मैंने उसके बेटे को शिकस्त दी, फिर दूसरे बेटे के पीछे उधर में टांग गया, उनको भी शिकस्त दी, फिर इनके अपने हल्के में गया, फिर वहाँ पे। लेकिन आप तो उनकी पार्टी में पहले पॉलिटिक्स में उन्हीं में आए थे। वो बाद में बात, अभी जो मैं बताऊँ हुआ ये। और मुझे अभी भी कल की कोई एक बता रहा था कि जी अभी अलायंस के लिए भी शायद ये खान के जहन में डाली गई है बात के अब मौलाना साहब इसके होते हुए नहीं आ सकते। शर्त रखी गई है कि आपको निकाला जाए। अच्छा, ये बात मैंने कही और नहीं की है। तो उस वक़्त मौलाना साहब की हिमायत हासिल करने के लिए कुछ लोग आ जा रहे थे। अब उनमें से एक ही शख्स की बात, और फिर उस शख्स के मशवरे पे मैंने ये अपना बयान विड्रा कर लिया था ट्विटर पे। ये बात की बात है, मतलब है कि कौन सा वाला बयान अपना जो मैंने बयान दिया था ना सऊदी वाला। अच्छा। उन्होंने क्या किया, उन हजरत ने मुझे बताया, मेरे सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने कहा कि जब हम ये आ जा रहे थे मौलाना साहब और खान साहब के बीच ये पैगाम रसानी कर रहे थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि मेरे पास तो ये सऊदी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये मरबत ने जो बयान दिलवाया है इस वजह उस शख्स की पार्टी को आप वोट देंगे। अच्छा, समझ गए? दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये बात जब सुनी ना, उन्होंने कहा जी आप ये मेहरबानी कर लें कि ट्विटर पे ये बयान जारी कर दे, तो मैंने जारी कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है, कल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी सऊदियों के साथ सारी बातें तैयार थी और अचानक जो है इसका ये बयान आ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है, ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ कब रहा है कि हम सऊदियों से मदद मांगे अपनी रिहाइयों के लिए? वो ईया कनाबद वैया कनस्ताइन का वो स्लोगन किधर चला गया? यानी हम, इसका मतलब ये कि हम डील के लिए इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि सऊदी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, चाहे आप दरकार निजी महफिलों में जो भी कहते रहे, एक बड़ी पार्टी है इमरान खान साहब की, MBS साहब के साथ उनका बड़ा एक ज़ाती तल्लुक़ रहा है, फिर एक बैड ब्लड हुआ दरमियान में, तो आपको लगता नहीं है कि इट वॉज ए बम शेल और वो किसी हद तक जस्टिफाइड हैं आपसे नाराज़ होने में खान साहब कि पहले मुझसे सऊदीज़ नाराज़ थे, आपके बयान के बाद मज़ीद सऊदीज़ दूर हुए इनसे? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ हॉनेस्टली, पूरी ईमानदारी से, इंटरनेशनल रिलेशन की इतना इदराक मुझे नहीं था, लेकिन जब ये मैं अल्फन कहता हूँ, लेकिन जब ये बयान मैंने दिया और इसके बाद मैंने लोगों को सुना, तो तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में अमरीकियों से ज़्यादा सररसूख तो सऊदियों का है। बिल्कुल है, दैट्स अ फैक्ट। मेरा ख्याल आपने ब्रेक ले लो मैं मरवत साहब, फिर हम यहीं से जो है वो बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। व्यूअर्स, मरवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।